थे पुरूणि परिविश्वानि भूषतः सदांसि तं सभा चे समितिश्च सेना चे सभ्यं सभामुमे पाहि ये च सभ्या सभासदः। आदरणीय भद्र पुरुषों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम ये प्ले लिस्ट बना रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश के, तो आज जो हमारा प्रकरण है वह है छठा समुल्लास है। और इसमें महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं, वो प्रारंभ कहाँ से करते हैं। अब हम मनु जी कहते हैं, अब हम चारों वर्ण और चारों आश्रमों की व्याख्या करते हुए अब राजधर्म के बारे में बताते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस क्या है उसके बारे में बताते हैं, राजनीति। तो यहाँ अब तक जो हमारे 5 समुल्लास हो चुके हैं उसमें हम ईश्वर के ऊपर और चारों वर्ण किस प्रकार होने चाहिए, चारों आश्रम किस प्रकार होने चाहिए, उनकी हम व्याख्या कर चुके हैं। अब जो है राजनीति क्या होनी चाहिए। देखो, ये राजनीति क्या चीज़ है। यदि ये राजनीति ना हो तो हम इस संसार की व्यवस्था बहुत बिगड़ जाए। तो वेदों के आधार पर एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि है जिनको मनु कहते हैं। मनु नाम कि आपने देखा होगा कितने मनु के नाम का विरोध भी करते हैं, पुतले भी जलाते हैं, लेकिन वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं है। मनु वो व्यक्ति है कि जो ब्रह्मा के बाद में चारों वेदों का विद्वान था और उसने एक व्यवस्था दी, एक सिस्टम दिया समाज को। अगर राजनीति कैसे होना चाहिए, राज कैसे होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब व्यवस्था मनु जी ने दी। एक किताब है मनु स्मृति नाम की। वो बात अलग है कि मनु स्मृति में कितने ही व्यक्तियों ने ऐसी छेपक अपने दौर से जोड़ दिए जो मनु जी ने नहीं कही थी, जिनके आधार पर लोग बाग मनु जी का विरोध करते हैं। वो मनु जी की कही हुई बात नहीं है। मनु जी की सब बात समाज के कल्याण के लिए वेद के अनुकूल कही गई है। तो यहाँ मनु जी क्या कहते हैं, वेद का हवाला देते हुए, और हर एक व्यवस्था को चलाने के लिए 3 प्रकार की सभा होनी चाहिए। अब देखो, अब व्यवस्था शब्द आया, आप कहेंगे कि व्यवस्था यदि राज ना हो तो हमारी स्थिति कैसी हो सकती है। अब थोड़ी देर के लिए अनुमान लगा लीजिए। जहाँ कितना भी कमजोर व्यक्ति हो और कितनी वो अपने को सुरक्षित समझता है, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं किसी के साथ में बदतमीजी कर दे, तत्काल एक कानून है, एक सिस्टम है कि कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति साधारण व्यक्ति को परेशान करने पर दंडित कर देता, लेकिन वो नहीं कर सकता था स्वयं। ये समाज के समूह का काम है, एक संगठन का काम है, एक सिस्टम का काम है। जैसे एक राम रहीम है जिसके करोड़ों वो चाहने वाले थे, शिष्या चेलार चेली थी, और उस व्यक्ति को एक महिला दंड दिलवा देती है, जेल में भेज देती है, बर्बाद कर देती है। ऐसी आसाराम बापू, एक महिला जाके पास में करोड़ों व्यक्ति थे, चाहत जो पूरे राज्य को चुनौती दे रहे थे, लेकिन ये सिस्टम था। अब एक व्यक्ति के लिए इतने शक्तिशाली व्यक्ति को भी अंदर भेज दिया जाता है। ये राज की ही व्यवस्था है कि जैसे बिहार के लालू प्रसाद यादव जैसे जेल में चले जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है और वो ये राजकीय व्यवस्था है। देखो, 80 करोड़ व्यक्तियों को भूखे को भोजन दिया जा रहा है। ये राजकीय व्यवस्था, चिकित्सालय चल रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था है, सब न्याय, ये सब राज सिस्टम जो है राजकीय व्यवस्था, तो इसको राज कहते हैं। लेकिन ये कोई परमात्मा प्रदत्त व्यवस्था नहीं है, ये हम लोग बागों की बनाई हुई व्यवस्था अलग अलग है। तो इसके बारे में जो वेद ने व्यवस्था दी है वह व्यवस्था बहुत सर्वोत्तम है। वो हमारे देश में आंशिक लागू है, पूर्णता लागू नहीं है। और यदि वो व्यवस्था पूर्णता लागू हमारे देश के अंतर्गत हो जाए तो बहुत बड़ी बर्बादी, बहुत बड़ी गरीबी इस देश से भगाई जा सकती है। अब जितना भी सिस्टम ये सब है, ये मनु से कुछ लिया हुआ है, कुछ और बाहर देशों, हमारा जो संविधान है वो ऐसे समझो जिन कितने संविधानों की निचोड़ कहो, झूठन कहो, या उसमें से ली हुई बातें कहो, और वो जब एक संविधान बनाया गया है, और उस संविधान में इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि जब वो संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान में अंग्रेजों की विशेष भूमिका थी।
वो चाहते थे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ था, वो मारपीट के नहीं भगाए गए थे, समझौता हुआ था उनसे। और जब समझौता होता है तो कुछ आदान प्रदान करना पड़ता है। तो जो वो आदान प्रदान हुआ था समझौते में, वो जो संविधान बन रहा था तो उसमें उनका प्रभाव था। और जो संविधान बनाया गया, जो उस समय के व्यक्ति थे वो अंग्रेजों से प्रभावित थे, जो यहाँ के व्यक्ति थे वो भी अंग्रेजों से प्रभावित थे, नेहरू जैसे, महात्मा गांधी जैसे। और एक वो व्यक्ति जो सीधा मतलब अपरोक्ष रूप से दबाव बना रहा था, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को बनवा रहे थे। तो वो दोषपूर्ण जो व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत रही, जैसे आप देखेंगे कि थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। आज इतनी बड़ी फौज नेताओं की खड़ी है, एक सेंटर में सरकार है और एक प्रदेश में सरकार है। ये एक दोषपूर्ण व्यवस्था है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कि सेंटर में जिसकी सरकार है, यदि प्रदेश में उसी की सरकार है तो उसके अनुकूल रहता है। और जब ये हुआ वो उसके अनुकूल ही रहेगा, तो फिर इतनी बड़ी फौज की जरूरत क्या हुई। माना कि जैसे अब सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की सरकार है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी भाजपा की सरकार, श्री योगी जी की सरकार। क्या योगी जी वो कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री ना चाहता हो? क्या योगी जी वो कर सकते हैं जो भाजपा ना चाहती हो? नहीं कर सकता। तो और जब कुछ कर ही नहीं सकता, जब वही करना, तो सबली व्यवस्था एक ही नहीं की जा सकती थी। इतनी बड़ी की क्या आवश्यकता थी? एक मुख्यमंत्री अलग से होगा, फिर विधानसभा, फिर विधान परिषद, इतनी बड़ी फौज हजारों आदमी की खड़ी कर दी गई। उधर वहाँ 500 व्यक्ति वहाँ पर सेंटर में बैठे, उनकी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा काम, क्या सबका काम का कोई सही विभाजन नहीं है। एमपी का भी क्षेत्र है, उसको भी विकास करना। आप देखेंगे जो लोकसभा में है, जो चुनाव होके गया, जैसे हमारे गौतम बुद्ध नगर का ही आप लगा लेंगे कि श्री जो हमारे मंत्री जी हैं, वो हमारे वो हैं एमपी हैं जो यहाँ से चुन के गए, महेश शर्मा जी। और एक दूसरे हमारे वहाँ पर ही हमारे श्री सुरेंद्र नागर जी हैं, वो भी वहाँ विधानसभा में, राज्यसभा में हैं। वो लोकसभा में हैं और वो राज्यसभा में हैं। अब कार्यदय के लिए दोनों का, फिर वो उनको भी विकास करना है, क्षेत्र में सड़कें बनानी है, जो कुछ काम करना है, इसके लिए दो व्यक्ति वहाँ ऊपर सेंटर में बैठे हुए हैं। फिर आप नीचे आके देखिए, अब यहाँ पर फिर आपके विधायक जी हैं श्री तेजपाल नागर जी, और फिर एमएलसी हैं अलग अलग क्षेत्र के। जैसे हमारे क्षेत्र में ही देख लीजिए, श्री श्रीचंद शर्मा जी हैं और श्री नरेंद्र जी अब हुए हैं। तो ये फिर एक ये सिस्टम है, यानी फिर मुख्यमंत्री होगा। अब उसके आगे जाइए, फिर जिले सभा बनेगी। जो जिले सभा है, जिले सभा में फिर जिला पार्षद होगा, उसका अलग विभाग होगा, काम उसका भी यही होगा, देख लेना। वो भी विकास ही करेगा। सबका काम गांव में विकास करना है, और उन्हें एक निधि मिली जाएगी, उस निधि को लगाना है। और फिर उसके बाद में भी एक ब्लॉक प्रमुख होगा, उसका भी यही काम है। फिर ब्लॉक प्रमुख के बाद में क्या होगा? फिर प्रधान होगा, उसका भी काम यही है। और बीडीसी होंगे। अब ये देख लीजिए, ये सिस्टम, जितने व्यक्ति जुड़े इस व्यक्ति से, जितने व्यक्ति ज़्यादा जोड़ दिए गए, जभी तो आपको याद हो श्री राजीव जी जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले, उन्होंने एक बात कही थी कि जब ऊपर से 100 रुपये चलते हैं तो नीचे 2 रुपये लगते हैं। आई बात को समझ? ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब ऊपर से 100 रुपये चलते हैं, नीचे 2 रुपये लगते हैं, तो वो 98 रुपये कहाँ चले जाते हैं? आप समझदार हैं, आपको पता लग गया होगा वो कहाँ चले जाते हैं। वो 98 रुपया उन देने वालों के बीच में ही बट जाते हैं। तो ये जो इतना 98% का भार बेमतलब का जो लदा हुआ है, इसके लिए वेद में कोई आवश्यकता नहीं है। वेद में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है इसके लिए दी गई है।
एक तो जो उस विषय के विशेषज्ञ हों। वेद क्या कहता है, एक राज्य को चलाने के लिए एक और बहुत अच्छा व्यक्ति, नेता, जिसे राजा, जो योग्य हो, समर्पित हो, उसका चयन किया जाए। उसके लिए प्रतिष्ठात्मक चुनाव प्रणाली है। वो अब कभी अवसर होगा तो हम उस पर अच्छी तरह व्याख्या करेंगे। उसमें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, कोई उसमें हारता नहीं है। देखो चुनाव की प्रणाली की कितनी बेहतर प्रणाली वेद के पास में है, और आपकी सरकार बन जाएगी, देश में चुनाव हो जाएगा और कोई हारेगा नहीं, और कोई नामांकन नहीं होगा, और कोई पार्टी नहीं होगी। और एक क्या बात होगी, आइए पार्टी की वजह से क्या होता है कि मान लिया एक पार्टी में जितनी वोट आ गई, विधायक आ गए, और एक भी, जैसे हमारी लोकसभा में जब अटल जी की सरकार बनी थी सेंटर में, तो एक वोट के ऊपर सरकार गिर गई थी। तो ये किसका दोष था? ये पार्टी का दोष था। यदि पार्टी नहीं होती तो कोई भी वोट सरकार को घेरने का नहीं था। अब एक और बात इसमें दोष पार्टीबाजी में आता है कि पार्टीबाजी में जो नेतृत्व तय कर देता है, जो पार्टी की तय कर देती है, उसमें बैठा हुआ उसका मंत्री या एमएलए उसके विरोध में नहीं जा सकता। उसे वही कहना पड़ेगा कि जो वो सरकार कह रही है, या जो जिस सरकार, पार्टी की सरकार है, वो कह रही है। यदि वो उसके खिलाफ बोलेगा तो उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ आ जाइए, एक विरोध है, यानी जिसे विपक्ष कहते हैं। और विपक्ष का क्या काम है कि वो कितनी ही अच्छी बात क्यों ना हो, लेकिन उसका कभी समर्थन नहीं करेगा। सेंटर में बैठा हुआ पक्ष कितनी भी अच्छी बात कहे और विपक्ष उसका समर्थन नहीं करेगा। हाँ, कब समर्थन करेगा? आज तक जो जिन बातों पर समर्थन हुए हैं, जब कभी अपने भत्ता बढ़ाने की बात हुई हो, वेतन बढ़ाने की बात, सुविधा बढ़ाने की बात हुई हो, तो ऐसी बातों को जिनमें नेताओं का लाभ होता है, उनमें पक्ष और विपक्ष ध्वनि मत्सु प्रस्ताव को पास कर देते हैं। लेकिन देखो आतंक जैसा मैटर भी, अब आतंकवादी को दंड दिया जाना चाहिए, उनको मृत्यु दंड होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, उस पर भी विरोध करता है विपक्ष। तो ये जो प्रणाली है, ये दोषपूर्ण प्रणाली है। यदि आज भाजपा ये कहे सेंटर में बैठी हुई कि 2 और 2 4 होते हैं, तो कांग्रेस कहेगी यदि 2 और 2 4 होते तो 3 और 1 4 कैसे हो जाते, या 5 में से 5 1 - 4 कैसे हो जाते? ये झूठ बोल रहे हैं। और फिर ये भी कहते हैं जो हमारे वो केजरीवाल साहब, और मोदी जी डिग्री दिखाओ, 2 और 2 4 कैसे हुए, डिग्री दिखाओ। तो ये ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था हमारे देश के अंदर लागू है। ये गरीबी का, कंगाली का, हमारे देश का एक कारण है। तो ये जो इतनी बड़ी फौज है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक योग्य व्यक्ति वो राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया जाए, और 8-9 व्यक्ति जो विशेषज्ञ हों, जो उसके विशेषज्ञ हों, पूर्ण रूप से 8 या 9 मंत्री हो, एक जो उनका अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो और मुख्यमंत्री हो, और ये सब सिस्टम ना हो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो सब सिस्टम है, ये बेकार है। वेद के अनुकूल ये ठीक नहीं है, और ये देश के अनुकूल भी ठीक नहीं है। जैसा भी पता लगा 98% का भार बेमतलब का लगा हुआ है, और रोज इनके कभी रैली में, कभी प्रदर्शन में कितनी शक्ति क्षीण होती है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था ये भी हो। अभी आपने पीछे देखा था कि जब यहाँ पर अखिलेश जी की सरकार थी, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री जी सेंटर में से मालगाड़ी पानी की भेजते हैं, और बुंदेलखंड में 8-10 दिन तक गाड़ी खड़ी रही थी, लेकिन अखिलेश जी ने उसको पानी को नहीं लिया था, ये कह कर के हमें नहीं पानी लेना चाहिए। देखो, एक देश है, 2 व्यवस्था है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यदि योगी की सरकार है और सेंटर में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे वो उसे मानेगा, जरूर उसे मानने के लिए वो बाध्य है। और यदि उसकी सरकार है नहीं, यदि उसकी सरकार नहीं है, तो जितना विडंडा हटा सकता है, जितना विरोध कर सकता है, उतना विरोध करेगा।
तो जब भी एक तो नकारा विरोध का क्या लाभ है और एक बिल्कुल ऐसे अंदर सपोर्टर की क्या जरूरत है, ये दोनों अवस्था गलत हैं। तो वहाँ ये फौज नहीं होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण तो होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए, अनेकों मुखिया नहीं बनाए जाने चाहिए। जैसे कोई भी राष्ट्र, कोई भी घर उन्नति नहीं करता जिसमें नेता नहीं होता, लेकिन वह घर और राष्ट्र भी उन्नति नहीं करता जिसमें सब नेता हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नेता बना दिए गए, लेकर के नीचे से ऊपर तक एक नीचान की चैन खड़ी है, जो देश के ऊपर भार है, देश को ऊपर खाने को लूटने के लिए खड़े हुए हैं, और जिनकी कोई भूमिका नहीं है। भूमिका नहीं हो सकती। आप कहेंगे कैसे कैसे हो सकती, उनकी भूमिका कुछ नहीं है, तो आप समझ लीजिए क्या भूमिका हो रही है। जो नीति निर्धारण हो रही है सेंटर के अंदर, आपके विधायक की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, आपके ब्लॉक प्रमुख की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, आपके जो यहाँ पर बैठे इनकी क्या भूमिका हो सकती है, कुछ नहीं है भूमिका, और सबका वो है। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, ये वेद के अनुसार यदि हो जाता है तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था बन सकती है, और बहुत बड़ा भार, बहुत बड़े खर्च हटाए जा सकते हैं जो अनावश्यक हो रहे हैं। तो ये व्यवस्था महर्षि दयानंद जी छठे समोल्लास में लिखते हैं। अब ये मैं जो बता रहा हूँ वो सब नहीं बता सकता, जिनको बहुत ही अच्छी तरह जानकारी करनी है वो जाकर के इस छठे समोल्लास को पढ़ सकते हैं। और महर्षि दयानंद जी यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था देते हुए बताते हैं। जो राजा है उस समय तो जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, जब यहाँ पर कोई प्रजातंत्र की बात नहीं थी, प्रजातंत्र तो बाद में हुआ, पहले निरंकुश शासन थे, राजा के मुंह से निकले हुए शब्द कानून होता था। लेकिन जब भी महर्षि दयानंद ने क्या लिख दिया था कि राजा जो सभापति, तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे। यदि ऐसा न करोगे तो जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राज वर्ग रहे तो राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि प्रजातंत्र होना चाहिए, लेकिन इस प्रजातंत्र के लिए मना करते हैं। भीड़ तंत्र के लिए तो गदातंत्र है जो आज की व्यवस्था है, वो दूसरा सिस्टम है। उसकी व्यवस्था महर्षि जी बहुत अच्छी तरह इस छठे समोल्लास में लिखते हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रतिष्ठात्मक चुनाव प्रणाली का विवरण वेद के अंतर्गत है, और वहाँ ये व्यवस्था है। और कितनी कठोर दंड की व्यवस्था महर्षि दयानंद जी कहते हैं। एक तो वो ये कहते हैं, अब जो वेदों के विद्वान हो, आप इसमें आपत्ति कर सकते हैं कि भाई मुसलमान तो वेद को नहीं मानते हैं, ईसाई तो वेद को नहीं मानते, आपने वेदों को विद्वान कह दिया। अरे वेद का मतलब है ज्ञान। ऐसा कोई ईसाई नहीं जो ज्ञान नहीं मानता, ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो ज्ञान को नहीं मानता, ज्ञान को सब मानते हैं। और यदि किसी के पास में अच्छी बात है, वो मतलब है ज्ञान, चाहे वो अच्छी बात कहीं से भी मिल रही है उसके अनुसार। यानी जो वेद का विद्वान हो, जो ज्ञान का विद्वान हो, जिसको जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति न्यून से न्यून 10-11 व्यक्ति इनकी सभा बनाई जाए जो इस व्यवस्था को पहले देखें। और यदि वो कम भी हो तो चारों वेदों का विद्वान यदि एक भी व्यक्ति हो तो उसके बनाए हुए नियम को करोड़ों व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम से भी ना काटा जाए। महर्षि दयानंद जी वेदों के, यानी वेद, महर्षि दयानंद का मतलब मनु महाराज का मतलब वेद का मतलब परमात्मा का आदेश क्या है कि यदि कोई चारों वेदों का विद्वान यानी ज्ञानी है, राजनीति शास्त्र का विशेषज्ञ है, वो परा अपरा दोनों विद्या जानता है, भौतिक अभौतिक दोनों विद्याओं को जानता है, तो ऐसे व्यक्ति को उनकी व्यवस्था बनाने का, कानून बनाने का, नियम बांधने का अधिकार दिया जाए, जो निर्लोभ हो, निष्पक्ष हो, और उसकी व्यवस्था को करोड़ों व्यक्तियों के द्वारा बांधी व्यवस्था को नहीं माननी चाहिए। और यहाँ कहते हैं कि यदि करोड़ों की बनाई व्यवस्था मान ली जाती है तो क्या होता है, महापाप होता है और महादुख लगता है। तो एक तो यहाँ महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि भीड़ तंत्र के लिए साफ मना कर देते हैं, एक व्यक्ति की विद्वान की महत्व वो करोड़ों व्यक्ति से भी ज़्यादा मानते हैं, उनका एक ही मतलब। एक और वो यहाँ पर एक और व्यवस्था देते हैं, इसमें बताया कि राज में व्यसन नहीं होने, 18 प्रकार के व्यसन महर्षि जी ने बताए। विशेष रूप से इस समोल्लास के अंतर्गत 18 प्रकार के व्यसनों का जिक्र ऋषि जी लिखते हैं, और वो 2 प्रकार से लिखते हैं। एक तो काम से उत्पन्न व्यसन होते हैं। देखो जब यज्ञ हम करते हैं तो क्या कहते हैं,
हम जो हमारी बुराई है, जो हमारे व्यसन है, हमसे दूर कर दीजिए, परास्व कर दीजिए। तो यहाँ महर्षि जी व्यसन गिना रहे हैं। अब वो व्यसन क्या है? वो 18 व्यसन हैं जिनमें पहले काम से उत्पन्न है। यहाँ ऋषि जी दिखाते हैं काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते। देखो, मिर गया खेलना अर्थात चौपड़ खेलना, जुआ खेलना, दिन में सोना, राम कथा काम कथा वे दूसरे की निंदा किया करना, स्त्रियों का अति संग, मादक द्रव्य अर्थात मद्य मतलब शराब, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना बजाना, नाचना व नाच कराना, सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये 10 कामोत्पन्न व्यसन है। और दूसरे वो बताते हैं ऋषि जी, अब जो क्रोध से उत्पन्न व्यसन है उनको गिनाते हैं पैशुन अर्थात चुगली करना, साहस बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या अर्थात दूसरे की बढ़ाई व उन्नति देखकर जला करना, असूया दोषों में गुणों में दोष आरोपण करना, अर्थ दूषण अर्थात अधर्म युक्त बुरे कामों में धन आदि का व्यय करना, वाग्दंड कठोर वचन बोलना और पारुष्यम बिना अपराध के किसी व्यक्ति को दंड देना। ये ऐसे हैं जो व्यसन है, जिन्हें छोड़ने के लिए महर्षि राजा के लिए और राजपुरुषों के लिए यहाँ विधान करते हैं। अब ये बुराई, ये व्यसन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और एक और विधान यहाँ करते हैं महर्षि, यानी वेद के अनुसार। महर्षि से कहे का मतलब समझे कि वेद, महर्षि अपने दौर से कुछ नहीं कह रहा, ना ये मेरा मानना है, ना महर्षि ध्यान का मानना है, ये वेद का मानना है। और वहाँ क्या कहते हैं कि राजा के एक ही पत्नी होनी चाहिए, केवल एक स्त्री हो, और उसके अनेक स्त्री नहीं होनी चाहिए। अब ये जितने भी हमारे यहाँ मुसलमान बादशाह हुए, अनेकों कितनी ऐसे हिंदू राजा भी हुए, लेकिन वो वेद के विरुद्ध थे, इसलिए पतन का कारण बना। तो केवल वहाँ एक पत्नी का विधान वो करते हैं। और महर्षि दयानंद जी यहाँ एक बहुत कठोर व्यवस्था भी दंड की करते हैं कि वो किसी भी तरह दुराचार को बढ़ावा देने की व्यवस्था नहीं करते, और बहुत कठोर दंड की व्यवस्था करते हैं। जैसे आज समाज के अंदर व्याप्त कुरीति बुराई है, इनके लिए बहुत ही कठोर दंड, चाहे वो माता हो, पिता हो, गुरु हो, विप्र हो, पंडित हो, बौद्ध वेदों का विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए बहुत कठोर से कठोर दंड है। इतना कठोर दंड, यदि स्त्री अपराध करती है तो अंग भंग किया जा सकता है, या जमीन में गड़वा करके कुत्तों से फटवाई जाती है। पुरुष ऐसा दुराचार आदि करता है तो गर्म कढ़ा के ऊपर बांध करके जलाया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है दंड के लिए। और ये पूरी व्यवस्था, एक व्यू के बारे में, व्यू कैसा हो, राज व्यवस्था यानी पूरी तंत्र व्यवस्था, राज की व्यवस्था कैसी हो, प्रशासन कैसा हो, ये सब बातें इस छठे समुल्लास के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी ने बताई हैं। और मैं फिर कह चुका हूँ, महर्षि दयानंद जी का मतलब है कि जो मनु जी ने कहा है, मनु जी का मतलब है जो वेद ने कहा, और वेद जी का मतलब है जो परमात्मा का ज्ञान है। क्योंकि हम जैसे पहले बता चुके हैं कि केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। इसके ऊपर जो चाहे तो हमारी पहली वीडियो जा करके आप देख सकते हैं, और उसमें हमने 21 लाख रुपये का इनाम रखा। यदि कोई व्यक्ति वेद के अंदर कोई न्यूनता दिखा दे तो 21 लाख रुपये का इनाम शास्त्रार्थ में जीत सकता है समाज से। तो ये हमारी वीडियो पहले चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये उस आधार पर, वेद के आधार पर इतनी सुंदर व्यवस्था है। यदि वो व्यवस्था देश के अंदर लागू कर दी जाए, वो वेद की व्यवस्था देश के अंतर्गत लागू कर दी जाए, तो ये जो आज देखिए असमानता, एक मुसलमान 4 शादी करता है, एक हिंदू नहीं कर सकता, एक जगह 13 साल की लड़की को शादी योग्य समझ लिया जाता है, एक तरह 20 तरफ की। तो ये जो दोषपूर्ण दोहरी नीति हैं, अलग नीति हैं, कहीं कश्मीर में अलग नीति हैं, कहीं भारत में यहाँ अलग नीति है, यूपी में, ऐसा नहीं हो सकता। एक सब जगह एक व्यवस्था हो, वेद के आधार पर एक जैसी शिक्षा प्रणाली हो, सबके लिए निःशुल्क शिक्षा हो, सबके लिए शिक्षा का आरक्षण हो, सबके लिए रोजगार हो, सबके लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो। ऐसा ही नहीं है कि राजा भी बीमार हो जाए तो वह के लिए व्यवस्था है, और साधारण व्यक्ति हो जाए तो लाइन में खड़ा रहे, 2-3 दिन मर जावे। ये व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं है। अच्छी व्यवस्था वेद के आधार पर है। यदि वह व्यवस्था देश के अंतर्गत लागू कर दी जाए, वह व्यवस्था लागू कर दी जाए, तो इस देश के अंदर जो आप कभी कहेंगे कि राम राज था,
वो व्यवस्था फिर पुनः हो सकती है। उसमें कहीं भी चुनाव में कोई व्यक्ति हारेगा नहीं, पूरा चुनाव हो जाएगा और गांव के अंदर क्या होगा उसकी उसी दिन पता तत्काल राजा को लग जाएगी। इतनी बढ़िया अच्छी व्यवस्था वेद के अंदर है जो छठे समुल्लास में बताई गई है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं अनुरोध करूँगा उन व्यक्तियों से कि जो इस सत्यार्थ प्रकाश चैनल की प्ले लिस्ट को देख रहे हैं, जो हम ये बना रहे हैं, जो इस विद्या का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, तो जो संबंधी हैं, सगे सहयोगी हैं, जहाँ तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं उनको शेयर कीजिए और उनको प्रेरित कीजिए। और आप इस किताब को, ये सत्यार्थ प्रकाश किताब को, हमारा जो मूल प्रयोजन है कि ये सत्यार्थ प्रकाश जन साधारण तक कैसे जाए। देखो ये वो किताब है सत्यार्थ प्रकाश किताब, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया भी कम है। इसमें गुण इतने हैं, लेकिन है उस व्यक्ति के लिए जिसने पढ़ ली हो और जो इसे जानता हो। एक यहाँ बहुत ही उच्च कोटि के हमारे विद्वान हुए हैं अनेकों, और उन्होंने ये भी कि एक गुरुदत्त नाम का विद्यार्थी भी, उसने ये की कि यदि मेरी पूरी संपत्ति बेच के भी मुझे सत्यार्थ प्रकाश खरीदना पड़े तो मैं अपनी सबड़ी संपत्ति बेच दूंगा और एक सत्यार्थ प्रकाश की प्रति खरीद लूँगा। तो इतने गुण पुस्तक में है। बहुत चमत्कारी पुस्तक है, आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। और जैसे हम पहले बता चुके हैं कि यदि आपको ये पुस्तक कहीं नहीं मिल रही है तो आप हमारे उस पर कमेंट में डाल सकते हैं, अपना विवरण डाल सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। आप यहाँ से, हमारे यहाँ से ये सत्यार्थ प्रकाश की व्यवस्था आपको हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना विराम देता हूँ।